बेसिक प्राइस एक्शन में आप सबकी डिमांड पर चार्ट पैटर्न्स से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ये एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर है जो कि यूट्यूब पर अपना खुद का चार्ट एनालिसिस करके रोज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल्स को चार्ट पर ड्रॉ करके देता है, जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और की लेवल्स का समावेश होता है, जिसे देखकर रिटेल ट्रेडर बिना कुछ सोचे समझे उन लेवल्स को अपने चार्ट पर ड्रॉ तो करते हैं, लेकिन इन लेवल्स के पीछे उस ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी और माइंडसेट है, इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता है। अगर आप भी ब्लाइंडली इस तरह के लेवल्स को फॉलो करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको खुद से चार्ट पर इन लेवल्स को कैसे ड्रॉ करना है इसे सिखाने वाले हैं। किसी भी चार्ट पर दो तरह के की लेवल्स होते हैं, एक जहां बायर्स और सेलर्स की बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी की वजह से प्राइस जब भी किसी डायरेक्शन में मूव करती है तो उसे हम प्राइस का एक्चुअल की लेवल कहते हैं, और जब भी प्राइस किसी होल नंबर यानी कि अगर आप निफ्टी 50 में देखेंगे तो 22,000 या फिर 21,000 जैसे लेवल्स पर आकर चार्ट पर अगर कोई मूवमेंट आता है तो उसे हम साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं, क्योंकि ये नंबर्स याद रखने में ईजी होते हैं और बहुत से रिटेल ट्रेडर इसी लेवल्स के आसपास एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं। इसलिए इन साइकोलॉजिकल लेवल्स का इस्तेमाल बड़े ट्रेडर रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए करते हैं। आपको इन लेवल्स के पास ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। चार्ट पर प्राइस जिस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूवमेंट करती है उस लेवल को हम की लेवल्स कहते हैं, जिसके बारे में हमने इसके पहले की वीडियोस में बहुत बार जिक्र किया है। ये निफ्टी 50 का 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट को देखकर न्यू ट्रेडर इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को अपने चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ चार्ट पर हर एक लेवल पर लाइन बनाई गई है, जिससे इस चार्ट पर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं ये जानना मुश्किल हो जाता है। साथ ही यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जब लाइव मार्केट स्टार्ट होता है तब यही ट्रेडर खुद की बनाई गई लाइंस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और दिन भर गलत एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं, जिससे लॉस होता है और बाद में यूट्यूब पर बताए गए दूसरों के लेवल्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए अब इसे सुधारने के लिए सबसे पहले चार्ट पर इंपॉर्टेंट की लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये जानेंगे, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे करनी है इसे समझेंगे। आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, इसीलिए आप अपने ट्रेड को कुछ मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे के लिए ही होल्ड करते हैं। इसीलिए अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको चार्ट पर की लेवल्स को बनाने के लिए 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है। इससे बड़ी टाइम फ्रेम में अगर आप लेवल्स को ड्रॉ करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाएंगे, जो कि एक रिटेल ट्रेडर के लिए ठीक बात नहीं है। जब कभी भी आप किसी इंपॉर्टेंट लेवल को चार्ट पर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह की सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल ना करें। यहाँ लोअर लेवल्स पर इस बेरिश रेड कैंडल की विक लो से अगर आप एक लाइन बनाएंगे तो ये लाइन यहाँ इस ग्रीन कैंडल के लो को टच करती है, मगर प्राइस नेक्स्ट टाइम इस लाइन को टच करे बगैर ही ऊपर निकल जाती है, क्योंकि चार्ट पर कोई भी की लेवल एक जोन की तरह काम करता है और प्राइस जब भी उस जोन में आती है तभी रिएक्ट करती है। इसलिए हम इन इंपॉर्टेंट जोन्स को ड्रॉ करने के लिए एक सिंगल लाइन के बजाय इस तरह के रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स को कनेक्ट कर सकेंगे। चार्ट पर बनने वाला हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए चार्ट पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करने के लिए हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स में यूज होने वाले ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए तेजी से नीचे आई है। इसका मतलब मार्केट में यहाँ बड़े ट्रेडर्स ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग की है। इसलिए जहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम शुरू हुआ है उस रेड कैंडल की पिछली ऑपोजिट कलर यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल को हम बिग प्लेयर्स एंट्री कैंडल मानते हुए उस कैंडल के हाई और लो पॉइंट से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जिससे चार्ट पर एक रेजिस्टेंस जोन बनते हुए आपको नजर आएगा। प्राइस जब भी इस जोन में आती है तो सेलर्स प्राइस को बार बार नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं, जिससे मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है और सेलिंग प्रेशर बढ़ने के कारण प्राइस तेजी से नीचे चली जाती है। इसीलिए हम इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के रूप में मानेंगे, क्योंकि रिटेल ट्रेडर कितनी भी ताकत लगा ले वो मार्केट में इतना बड़ा मूव नहीं ला सकते हैं। उसी तरह ये बेरिश मूव समाप्त होने के बाद प्राइस इस लेवल से फिर से एक बहुत बड़ा तेज अपसाइड मूव करती है। ये बुलिश मूव यहाँ इस ग्रीन बुलिश कैंडल से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इस ग्रीन कैंडल से पहली रेड कैंडल को बिग प्लेयर्स एंट्री कैंडल मानते हुए इस कैंडल के लोअर विक को छोड़कर कैंडल हाई और लो से हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, जिससे चार्ट पर हमें एक सपोर्ट लेवल बनते हुए दिखेगा। प्राइस जब भी इस सपोर्ट एरिया में आती है तो बायर्स मार्केट में अपनी एंट्री बनाते हैं और प्राइस को हायर लेवल्स पर पुश करते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस रेक्टेंगल को हम जैसे ही ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर सभी कैंडल्स के लो इस जोन को टच कर रहे हैं,
इसलिए हमें यहाँ और लाइंस को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कुछ कैंडल्स इस जोन से बाहर निकली हुई है, लेकिन प्राइस फिर से उसी जोन में वापस आई है, क्योंकि यहाँ सेलर्स को ट्रैप किया गया है। अगली बार प्राइस जैसे ही इस जोन में आती है तो तेजी से ऊपर निकल जाती है, जिससे हम इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कह सकते हैं। प्राइस जब इस सपोर्ट एरिया से ऊपर निकलती है तो बीच में यहाँ एक रेड कैंडल बनती है, जिस कारण प्राइस का मोमेंटम कम होता है। लेकिन अगली ही कैंडल के साथ प्राइस फिर से तेजी से ऊपर निकल जाती है। इसलिए हम इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करते हुए एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ मार्केट इस जोन से बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाते वक्त प्राइस थोड़ी रुक रुक कर ऊपर जा रही है, इसलिए ये एक कमज़ोर सपोर्ट है। यहाँ हमने सिर्फ 3 रेक्टेंगल्स को बनाया है, लेकिन फिर भी चार्ट पर सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमने कवर कर लिया है, जिससे हमारा चार्ट अब दिखने में एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। इस कारण हमें लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते समय एंट्री और एग्जिट के निर्णय लेने में आसानी होती है और हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को 15 मिनट के चार्ट पर हमने ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे करनी है ये जानेंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजेल वन ऐप की लिंक दी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपनी SIP भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। यहाँ हम निफ्टी 50 के उसी चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में पिछले सिर्फ 3 दिन यानी कि 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक के चार्ट को ओपन करते हैं। यहाँ हमने जो लेवल्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ड्रॉ किए थे, मार्केट उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ 28 फरवरी को मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो प्राइस हमने जो रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर फेल हो जाती है। इसका मतलब यहाँ हायर लेवल्स पर फिर से सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं, जो प्राइस को यहाँ से ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं। साथ ही प्राइस अपने नियरेस्ट सपोर्ट जोन से अभी काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ हमें कोई बेरिश कैंडलस्टिक अगर दिखती है तो हम इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक शॉर्ट ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस अपने डे लो के पास एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, जो एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होती है। इसके बारे में हमने आपको हमारे कैंडलस्टिक के वीडियो में डिटेल में बताया है। इसीलिए प्राइस एक्शन में एडवांस लेवल को सीखने से पहले हमारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। यहाँ हम बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के क्लोजिंग के बाद अपनी शॉर्ट ट्रेड एंट्री करते हुए अपना पहला टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल के पास और दूसरा टारगेट उससे नीचे की सपोर्ट लेवल पर रख सकते हैं। प्राइस यहाँ से नीचे जाते हुए जैसे ही अपना पहला टारगेट हिट करती है तो हम अपनी 70% क्वांटिटी को यहाँ बुक कर लेंगे और बाकी बची क्वांटिटी को अपने दूसरे टारगेट तक होल्ड करेंगे। क्योंकि प्राइस नीचे आते हुए बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर नीचे आई है, इसका मतलब यहाँ सेलर्स अभी मार्केट में हावी है। साथ ही अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करते हुए ऊपर निकलने की कोशिश भी करेगी तो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बस थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि हमने अब हमारा स्टॉप लॉस ऊपर से निकालकर हमारे एंट्री पॉइंट से थोड़ा नीचे हमारे फर्स्ट टारगेट के 50% लेवल पर रखा है। कुछ देर बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे जाते हुए हमारे दूसरे टारगेट को हिट करती है, जिससे हम इस ट्रेड से पूरी तरह एग्जिट हो जाते हैं। इसी तरह से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मार्केट में बड़े बड़े टारगेट कैप्चर किए जाते हैं। इस दिन हमारा टारगेट हिट हो जाने से हम अब इस दिन आगे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूव कर चुका है और अब यहाँ आपको ट्रैप करने के लिए फेक मूव मार्केट में आ सकते हैं। अगले दिन 29 फरवरी को मार्केट इसी सपोर्ट एरिया में ओपन होता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे जाने की कोशिश करता है, मगर फिर से उसी एरिया में वापस आता है और दिन भर एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता है, जिससे हमें दिन भर कोई भी ट्रेड लेने का चांस नहीं मिलता है। यहाँ मॉर्निंग में प्राइस एक बार ऊपर जाने की कोशिश करती है, मगर हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर की तरफ पास में ही एक रेजिस्टेंस लेवल होने के कारण मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। साथ ही हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी इस एंट्री के कारण मैच नहीं हो रहा है। उसी तरह मार्केट जब ऊपर से एक तेज मूव करते हुए इस सपोर्ट लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो प्राइस एक बड़ी मारूबोजू कैंडल बनाता है, और अगर हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड लेते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता, इसलिए हम यहाँ एंट्री नहीं कर सकते थे। इस तरह के मार्केट कंडीशन में आपको ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। नेक्स्ट डे यानी कि 1 मार्च को मार्केट ओपन होते ही चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, जिससे हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल पूरी तरह ब्रेक हो जाता है। इस कैंडल के बाद की कंटिन्यूएशन कैंडल के क्लोजिंग पर हम एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस डे से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की गई है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है और मार्केट इसे कंटिन्यू करने की संभावना ज़्यादा है। साथ ही हमें एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट यहाँ मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं,
जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। कुछ देर बाद प्राइस जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है तो हम अपनी 70% क्वांटिटी को बुक करके बाकी बची क्वांटिटी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ और बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करते हुए ट्रेड में एंट्री की जाती है। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, एंजल वन ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए।